वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। लो जी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को जब ड्राफ्ट में रखा था तो पिक करने पे शाहरुख खान की गलती कैसे हुई? ये क्या चल रहा है यार? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तमाम जो है वो डिमांड्स वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। पीसीबी का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये एक पर्सनल मामला आप इसे कह सकते हो। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स क्रिकेट सफर कर रही है। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते, ये औकात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो है अपनी वैल्यू बनवाते हैं। लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। लो जी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं और तारीख गवाह है, जो पाकिस्तानियों की मान के चला ना वो जलील ही होया है। भाईजान, हमें तो घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं मिलता। अगर किसी मुल्क का वीजा लेने जाए ना तो वीजा कोई नहीं देते, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमारी मान के हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा जाओ आईसीसी से लड़ो, इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, जेशा से लड़ो, और तुम्हारी भी सुनी जाएगी जिस तरह पाकिस्तान की भी कभी कभी सुनी जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की इसलिए कभी कभी सुनी जाती है, थोड़ी सी सुनी जाती है, क्योंकि इंडिया ने हमें पेलना होता है। इंडिया ने हमें एक महीने में 14 को आगा जी, 21 को आगा जी, 28 को आगा जी, उन्होंने हमारा ना काम फिट करना होता है। इस वजह से वो हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। कि मुस्तफिजुर रहमान को जब ड्राफ्ट में रखा था तो पिक करने पे शाहरुख खान की गलती कैसे हुई? ये क्या चल रहा है यार? यार ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि स्पोर्ट्स में कितनी पॉलिटिक्स आ गई हुई है। और आप एक जो गेम है, जेंटलमैन गेम है, उसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाते जा रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका इनपुट अच्छा नहीं होगा। और मेरे ख्याल से बीसीसीआई क्या, उससे पहले दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग ने भी हाथ डाला था। चेन्नई सुपर किंग ने भी डाला था ना, बहस चल रही थी दोनों की। भाई ऐसा बात ये, इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं वो कौन सा इतना बड़ा प्लेयर था जो इतने पैसे मिल रहे हैं। भाई इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कैमरन ग्रीन के इतने पैसे नहीं बनते। बात होती है जरूरत की। जब दो टीमों को किसी की जरूरत होती है तो उसमें बोली लगती है, वो बढ़ती है, वो ले लिया। पीसीबी का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये एक पर्सनल मामला आप इसे कह सकते हो। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मामला है और बीसीसीआई का मामला है। इसमें पाकिस्तान का किसी भी एंगल से कोई रिलेशन नहीं है इस सारे मामले के साथ कि भाई ये मामला आपने हमारे कहने पे उनको निकाल दो, या आईपीएल को बोलो या बीसीबी को बोलो कि बाबा इन्होंने निकाल दिया तो आप इसका ये रिएक्शन लो। तो भाई ये एक इंडिविजुअल मामला चल रहा है और बांग्लादेश वाले जो हैं वो हमें भी हैरान कर रहे हैं। तो आईसीसी के रूल्स को देखते हुए बांग्लादेश ये सोच रहा था कि हाँ जी हम ऐसा कर सकते हैं, टूर्नामेंट से पहले हम जो है बता सकते हैं कि जी हमें इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न या फलाना डिमकाना सब कुछ हम मिल मिला के ना कोई गेम डाल देंगे और हम गेम ऐसे डालेंगे कि इंडिया फंस जाएगा। ये बांग्लादेश सोच रहा था, ठीक है। तनवीर अहमद जैसे कछुए कुछ बाहर निकले और ट्वीट क्या करते हैं जी, इंडिया को 10 साल के लिए बैन कर देना चाहिए, इंडियन क्रिकेट को 10 साल के लिए बैन कर दो, इंडिया को 10 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दो। ये हर जगह चमचागिरी करता रहता है जी इंडिया। तनवीर अहमद का कोई काम था नहीं इधर भाइयों बोलने का, तनवीर अहमद का दूर दूर से लेना देना नहीं था इस टॉपिक से। लेकिन तनवीर अहमद और हर उस लोग बंदे ने आगे जो बहती गंगा में हाथ धो लिया जब बयान कर टकों को। अपनी टीम के हालात देख लो, हमारा ये नहीं पता कि हमारी प्लेइंग 11 हमें हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं आया और हम बांग्लादेश पे नजर आके बैठे हुए हैं। क्यों पाकिस्तानियों की मान के ये जो बांग्लादेश ने हरकत की है ना भाजी, जो आईसीसी के खिलाफ चले गए और आईसीसी में इंडिया बैठा हुआ है, ठीक है, और भाई इंडिया से लड़ोगे, इंडिया अंदर डाल देगा पूरा क्या पूरा। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ा फंडा क्या है, अगर आपकी जेब में को 10-15 रुपए आ रहे हैं ना भाई साहब,
तो इंडिया से नहीं लड़ना, इंडिया घंटा बजाएगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तमाम जो है वो डिमांड्स वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। एक सिंपल सा भाई मैं आपको फार्मूला बताता हूं, जब तक बांग्लादेश की जो पिछली गवर्नमेंट थी, क्रिकेट बोर्ड था, वो जब तक इंडिया की मान के चल रहे थे ना भाई, वो फायदे में थे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, आप फायदे में थे, ठीक है। इंडिया भी कभी कभी बांग्लादेश आ जाती थी, बांग्लादेश के प्लेयर भी आईपीएल चले जाते थे, क्या ख्याल है, फायदा ही फायदा था। लेकिन भाई साहब अगर जो है वो आप मस्ती करोगे तो आईपीएल से भी गए, रिस्ट्रिक्शन लगी, इंडिया भी कभी नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान। आईपीएल भी इतना बड़ा, आईपीएल भी नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान की टीम इंडिया बांग्लादेश में नहीं आएगी भाई साहब, ये सबसे बड़ा फंडा है। अभी अच्छा भी लगा था, उनका फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश में था, जब वो आपको पता है कि जनाजे पे गए हुए थे, हमारे पाकिस्तान से भी गए हुए थे, तो अच्छा लगा कि बर्फ पिघली है, मिले हैं, शेक हैंड हुआ है, उनकी गवर्नमेंट के साथ मिले हैं। उसके बाद ऐसा सिनेरियो बनाना, देखिए प्लेयर छोटे बड़े की बात नहीं होती है, वो भी एक फुल नेशन कंट्री है, टेस्ट फुल नेशन कंट्री है, उनके जैसे भी प्लेयर हैं, वो उनकी नजर में उनका बेस्ट प्लेयर है, परफॉर्मर है, टॉप का प्लेयर है। आपने रखा उसको ड्राफ्टिंग में, आपने इश्यू है तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग में नहीं रखना चाहिए था। अगर ले लिया कोई भी, कल को कोई भी मुल्क से उठ के कोई एक बड़क लगा देगा कि ये नहीं आएगा, इसको भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे, तो यहाँ पे जनता को देखना पड़ेगा, यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, यहाँ पे उनके अदारों को देखना पड़ेगा। ये सेक ऑफ कंट्री है, किसी एक प्लेयर की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनली कंट्री की इमेज अच्छी नहीं है, जो पिछले 6-4 महीने से मुझे लग रहा है कि अब लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। पाकिस्तान में आप देखो लोगों की हैरानी हो रही है कि बांग्लादेश इतना जल्दी सडन क्विक मतलब कि एक ही दिन में जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हो गया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी ऑर्डर्स आ गए, सीधा बता दिया हम इंडिया नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी नहीं है। 18 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यक ज़बान होकर कह रहे हैं इंडिया नहीं जाएंगे। फिर उससे कुछ देर बाद ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है आईपीएल की हर एक लेवल की प्रमोशन भी बंद कर रही है। तो इसमें पीसीबी का किसी भी एंगल से कोई हाथ भी नहीं है। मतलब हम लोग ना ये है दिमागी तौर पर गजनी है, मिनट में भूल जाते हैं, आज भूल जाएंगे, कल कुछ और होगा, फिर वो पिछला भूल जाएंगे, ये सब चीजें भूल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ज़का अशरफ जब सेकंड टाइम पे आए, फर्स्ट टाइम की बात नहीं कर रहा, सेकंड टाइम पे आए, उनकी कोई बात नहीं सुनता था, ऐसा ही था, सरकारी सतह पर कोई बात नहीं सुनता था, ठीक है। नजम शेरी साहब भी सेकंड टाइम पे आए, कोई ज्यादा तगड़े नहीं थे। रमीज राजा आए, थोड़े से तगड़े थे, मगर मैं आपसे एक सवाल डालने लगा। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल डालने लगा हूँ, क्या रमीज राजा को वो सपोर्ट हासिल थी इवन के इमरान खान की गवर्नमेंट होने के बावजूद? इमरान खान उनको लेके आए थे, जो नकवी साहब को आज हासिल है। नहीं, अशर अशीर भी नहीं था, नहीं, उसके 10% भी नहीं था। अब मेरा सवाल सुनिएगा, मैं अब आपको समझ में आएगा। रमीज राजा के होते अपने 2 वर्ल्ड कप खेले, एक का सेमीफाइनल खेला, एक का फाइनल खेला, फिर भी आपने रमीज राजा को गिरबान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। हाँ जी, ऐसा ही था। इनके होते अपने 2 आईसीसी के इवेंट खेले, दोनों में फर्स्ट राउंड एग्जिट है आपका। इनके होते 2 इवेंट खेले हैं, दोनों में फर्स्ट राउंड एग्जिट है आपका। वर्ल्ड कप 2024 पहले राउंड से बाहर, चैंपियंस ट्रॉफी पहले राउंड से बाहर, एक मैच नहीं जीते तुसी चैंपियंस ट्रॉफी दा, ठीक है। फिर भी मोशन स्पीड, फिर उससे ज्यादा ताकत। अब मेरा दूसरा सवाल सुने, क्या पहले टीमें पाकिस्तान आने से इनकार नहीं करती थी? क्या पहले पाकिस्तान में खेलते हुए भी टीमें नहीं गई थी? क्या उस वक्त हमारे मुल्क के सरबराह ने या बड़ों ने दूसरे मुल्क के सरबराहों को फोन करके कहा डोंट वरी वी आर हियर? मुझे नहीं याद पड़ता, ठीक है। अब कहा जा रहा है, क्या उस वक्त भी सुपर सिक्सेस, हांगकांग सुपर सिक्सेस वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाया गया था? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीटें आई थी। एशिया कप 2023 अब जीते तब तो नहीं आई थी, तब भी यही प्राइम मिनिस्टर थे। सुन लेना सर, मैं कहा प्राइम मिनिस्टर तो तब पता नहीं वो स्विमिंग कर रहे होंगे, उनको तो पता भी नहीं होगा। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये नहीं है सर, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है, मैं जो बात करना चाह रहा हूं, पॉइंट ये है कि नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिसी लेके नहीं आए हुए हैं। जो पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से बनी है उसमें आपको जीत मिले हार मिले, नो वन केयर्स, आपको वो करना है। बांग्लादेश को आईसीसी ने लगाई फटकार, तो वहीं पर चीख उठे पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह बांग्लादेश के साथ आईपीएल में
घिनौना करतूत हुआ है वह नहीं होना चाहिए था। जिस तरह उनके खिलाड़ी को पहले खरीदा गया, उसके बाद बांग्लादेश में चल रहे हिंदुओं के हमला के लेकर उनके मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया गया आईपीएल से। और बांग्लादेश, जहां तक ये भी हो गया है कि बांग्लादेश की टीम अब कभी भी इंडिया आके मैच नहीं खेलेगी। तो वहीं पे पाकिस्तानियों का कहना है कि ये सरासर गलत है, क्रिकेट में राजनीति नहीं आनी चाहिए, लेकिन पता ही नहीं इंडिया वाले बार बार क्यों राजनीति लेके आ जाते हैं। जहां पर पहले पाकिस्तानी को लेकर राजनीति हुई, तो वही अब बांग्लादेश टीम को लेकर राजनीति हो रही है। वहीं पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी कि हमारे खिलाड़ी फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनके जान को खतरा है। इन सबको देखते हुए आईसीसी ने उस पर गौर फरमाया, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि आईसीसी में भी बैठा है पाकिस्तान का अब्बू जैसा। जैसा कि आपको पता है, जैसा ही आईसीसी के इस समय अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उन्होंने गलती कर दी आईसीसी को चिट्ठी लिखकर। बांग्लादेश को समझ होनी चाहिए कि भारत का ही इंसान जाके आईसीसी में राज कर रहा है। तो वहीं पर आईसीसी ने बांग्लादेश के सारे जो भी दावे किए थे उसको रिजेक्ट करते हुए बताया कि आपको इंडिया आना पड़ेगा, अगर आप इंडिया नहीं आ रहे हैं तो आपको T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया जाएगा। तो वहीं पर पाकिस्तानी पर बैठे कुछ मीडिया वाले बोल रहे हैं कि ये बहुत ही गलत हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान की टीम नहीं गई थी इंडिया खेलने, उनका मैच इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज हुआ था श्रीलंका में, उसी तरह बांग्लादेश को भी चांस देना चाहिए। जब बांग्लादेश को लग रहा है कि इंडिया में उनकी जान को खतरा है, फिर भी आईसीसी वाले बांग्लादेश को क्यों भेज रहे हैं? वहीं पर अब पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। वो मेरे ख्याल से बीसीबी को पीछे से गाइड कर रहा है कि आप उन पर प्रेशर डालो, जहां तक हो सकता है कि तुम्हारा मैच बायलैटरल सीरीज के तौर पर श्रीलंका में करवा दिया जाए। लेकिन बीसीबी वालों, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो T20 वर्ल्ड कप से भी हाथ धो बैठोगे, और प्लस जो 2 पैसे कमा रहे हो आप इंडिया के तौर पे या बाहर जाके, वो भी आप कमा नहीं पाओगे। पाकिस्तान तो वैसे भी पहले से भिखारी है, वो पहले से ही भीख मांग रहे हैं। तो आप अपना ख्याल रखो, पाकिस्तान के कहने पे मत आओ। ये जो चीजें हो रही है काफी आगे चल के काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। बाकी आपका क्या कहना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस दावे को लेकर? क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी जगह पर सही है, या इंडिया वाले भी अपनी जगह पर सही हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।